सुने इनके सेकंड और थर्ड ईयर लीडरशिप के जनाब आला, हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। पंजाब के अंदर देखा वो हद की इज्जत का बिल के ऊपर आपने सारी की सारी वो स्टोरी आपने देख ली कि जनाब आला बिल्कुल हम इसके साथ नहीं है, बिल के खिलाफ है, लेकिन उसके बाद आराम से ना वोट भी दिया और सारा बिल भी पास हो गया। लिहाजा इस वक्त जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अगर कायम रहनी है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट उनके साथ इस फाइनेंस बिल के साथ रहना है। हाँ, अगर जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोई ऐसी बात सोच ली है जो कि इनके मेरे ख्याल में पहले वो नवाब अफसान साहब कह रहे थे कि शायद ये हुकूमत ना चले, वो एक दूसरी बात है कि पता नहीं ये तहरील कर देंगे। ज़ाहिर है अब जब अक्सरियत नहीं रहेगी आपके पास तो फिर क्या होगा। सो एवेंचुअली दे हैव टू सेल टुगेदर। देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस, नो पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान जो है पीपल्स पार्टी जो है साइड पे हो जाए। वो यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर तो ये बात भी कही जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत याफ्ता नून लीग हुकूमत, जिस तरह वो पीटीआई वाले हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद लीग के लोग हैं ना, तो बेसिकली यही कंपैरिजन यहाँ पे है। ये पीपल्स पार्टी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इन द गवर्नमेंट, दे आर सिटिंग ऑन द वेरी बेंचेस एंड विदाउट पीपल्स पार्टी देयर इज नो फेडरल गवर्नमेंट। मैं जरा यही ओपिनियन काशिफ भाई साहब की तरफ लेके जाऊं, खबर आपकी इजाजत से। काशिफ साहब, कल नशरियात बजट की जब हमने ओपन किए तो दूसरे ही सेगमेंट में दोपहर 2 बजे शर्मिला फारूकी साहबा थी। मैंने उनसे वैसे ही एक सवाल मैंने पूछा कि जनाब पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड है, और आई वाज सरप्राइज जिस तरह उन्होंने कैटेगोरिकली, अगर जो खुर्शीद शाह साहब इससे पहले इंडिया दे चुके थे, लेकिन उन्होंने डिप्लोमेटिकली नहीं बल्कि कैटेगोरिकली गवर्नमेंट ऑफ द डे को क्रिटिसाइज किया कि भाईजान हमें तो बताया नहीं गया और हमें तो कुछ मालूम। अच्छा चलें, काशिफ भाई साहब है ही नहीं माशाल्लाह हमारे साथ, तो चलें हो जाए उसके बाद मैं इतनी ये उससे सवाल करूं। लेकिन ये खबर कुमार साहब, मैं एक बात ये भी कह रहा था कि इसका मतलब फिर ये भी हुआ कि बहरहाल पीपल्स पार्टी ने एक टफ टाइम तो गवर्नमेंट को इन द सेंस दे दिया कि आज अब से कुछ देर बाद ऐवान के अंदर भी नून लीग वाज़े तौर पे अपने आप को रिलेटिवली अनकंफर्टेबल फील करेगी। खासतौर पे वजीर ख़जाना साहब, क्योंकि वो नए हैं, ब्यूरोक्रेट, ज़ाहिर है वो कोई सियासतदान नहीं है, प्राइवेट सेक्टर से आए हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बनाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एहतजाज कर रही होगी, तो वो एक मज़ीद टफ सिचुएशन में तो उन्होंने डाल दिया है पीपल्स पार्टी ने नून लीग को। इस पर आप कमेंट करते हैं, फिर काशिफ साहब भी आगे उनसे बात करते हैं। जी खावर साहब। जी बिल्कुल सही दुरुस्त फरमा रहे हैं। जाहिर है अगर वो एब्सेंट होते हैं, जिस तरह खबर आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज के सेशन में शामिल नहीं होगी, तो वहाँ पे जो नंबर है, अक्सरियत है, जो हुजम और मिकदार की अगर वो तादाद गिने तो फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बारे ज्यादा होंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि वो इसके ऊपर आज अच्छा खासा शोर भी मचाएंगे। और हमारे जो नए ज़ाहिर है वो टेक्नोक्रेट हैं, वो HPL के प्रेसिडेंट रहे हैं, वो ज़ाहिर एक डिफरेंट माहौल के अंदर काम करते हुए सियासत का हिस्सा बने हैं। लिहाजा आज उनको डेफिनेटली हेडफोन लगा के बजट पेश करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज शोर होगा और काफी ज्यादा हंगामा इजी होने की इतलात हैं आज हाउस के अंदर। तो अच्छा, एक हमें आज एक भरपूर, आप जिसे कह सकते हैं कि फुल ऑफ एक्शन जो है अब बजट सेशन देखने को मिलेगा। सही। और ये जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वफाकी वज़ीर ख़जाना ऐवान पहुँच गए, जिसका मतलब है कि किसी भी मोमेंट ये बजट इजलास शुरू हो जाएगा। काशिफ अब्बासी साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे ऐसा लगता है, बताया पीपल्स पार्टी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ डूइंग दिस एज वेल। ये अभी ये हत्या के इज्जत बिल बीइंग द लेटेस्ट एग्जाम्पल, कि जहाँ पर ऑफिशियल पोजीशन आज भी है कि हाय सहाफ़ियों के खिलाफ इतना जुल्म हो गया, ये तो कितनी ज़्यादती है, हम तो पहले दिन से सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं। लेकिन जब टाइम ये नादा गिर गया सजदे में, जब वक्त क़याम आया, गवर्नर साहब बाहर चले गए और वापस आकर उन्होंने कहा कि देखिए ना, मैं होता भी तो मैं क्या कर सकता था, थोड़े दिन डिले हो जाता, मंजूर तो हो ही जाना था ना। तो इसमें मुझे अब मुशर्रफ साहब के ज़माने से आ जाएं, कितनी अहम इजलास था, एब्सटेन कर गई थी पीपल्स पार्टी और कहा यह था कि हमने कोई मुशर्रफ की हिमायत में वोट थोड़ी दिया है। हालांकि उस दिन एब्सटेन करने का मतलब था हिमायत करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट विल नॉट गो टू द एक्सटेंट कि जहां पर अल्टीमेटली एक दिन आ जाए जब फाइनेंस बिल पे रायशुमारी होनी हो और पीपल्स पार्टी वोट ना दे और हुकूमत गिर जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 4 बातें पेश की होंगी, 2 मानी गई होंगी, 2 नहीं मानी गई होंगी, उसमें से एक आध और मान ली जाएगी। थोड़ा सा ऑप्टिक्स भी हो गया कि देखें अवाम दुश्मन इक़दाम में हमसे तो बिल्कुल नहीं पूछा गया, हम बिल्कुल साथ नहीं थे, और आखिर में मुल्क के बेहतरीन मफाद में अल्हम्दुलिल्लाह साथ भी दे देगी। आपको भी कुछ ऐसे मंजरनामा लगता है? आपकी राय मुख्तलिफ है? ना बिल्कुल, आपका ये मंजरनामा जो आपने खींचा इतनी खूबसूरती से, बिल्कुल 100% दुरुस्त है। आपको तो आदत है वो कराची की पॉलिटिक्स और सिंध की पॉलिटिक्स इतनी करीब से देखी कि MKM किस तरह पेट्रोल की कीमत कम होती, ज्यादा होती थी तो हुकूमत से निकल जाया करती थी, और जब मजीद बढ़ जाती थी तो हुकूमत वापस आ जाया करती थी। ये तो आप तो बड़े करीब से उधर भी सारा कुछ देखते आए हैं, और यहाँ पर भी यही होगा। ये जो सारी गेम प्ले है, ये गैलरी इसके लिए है। ये अगर इनका ख्याल है कि लोग समझेंगे कि जनाब हम क्योंकि उस दिन नहीं थे कि हमारी कोई गलती नहीं है। पिछले 2 साल से यही कह, पिछले 2 साल से
मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ, साथियों के साथ क्या हुआ, पॉलिटिकल ज्यादती मुखालफीन के साथ क्या हुआ, खवातीन के साथ क्या हुआ। और ये हमेशा ही कहते थे हम तो जी पार्टनर, आप जूनियर पार्टनर नहीं है, आपकी वजह से ये हुकूमत खड़ी है, अगर आप नहीं हो तो ये हुकूमत ना खड़ी हो सकती। अभी आपने उस बिल की मिसाल दी जो पंजाब में हुआ, मतलब गवर्नर अपने मेज पर रख के इस बिल को छुट्टी चलेगी, कितनी कन्वीनियंस की बात है भाई। वो वापस भी भेजा जा सकता था, गवर्नर के पास ये इख्तियार है कि वो उस बिल को वापस भेज देते, फिर छुट्टी चले जाते, ताकि उधर असेंबली को थोड़ी मुसीबत पड़ती कि यार हमें तुम्हारा ये हमारा जो तादी हमारे खिलाफ है। वो एक मिसाल मुझे याद है, किसी ने मेरे प्रोग्राम में बड़ी पुरानी दी थी, अब तो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी सियासत में इस्तेमाल होती है कि बिच्छू बिच्छू खाई जाओ तो रोला पाई जाओ। ये देखें ना, ये मैंने गलत पंजाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यही मुहावरा पढ़ा है थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं गलत पढ़ गया था पंजाबी में। हाँ, तो बिच्छू बिच्छू खा रहे हैं, यानी बीच में साथ है और उतू रोला पारने के लिए चलो ऊपर ऊपर से शोर मचा कुछ ग्राउंडी पॉइंट्स लेने की कोशिश है। असल आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि फैसला उस दिन होगा जिस पे रायशुमारी होगी, और क्या हुकूमत अपनी मेजॉरिटी उस दिन लूज करेगी। उस दिन पीपल्स पार्टी को मजबूर होंगे कि इसी तरह बजट की हिमायत करें जिस तरह इन्होंने हुकूमत बनाने में रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्योंकि भाग नहीं सकते ये खाली अपनी वो चस्के पूरे करने के लिए, कुछ अपनी सीवी बनाने के लिए। देखें हम उस वक्त खिलाफ थे, देखें हमने ये किया, देखें हम खड़े रहे, ये सारा उस पब्लिक कंजम्पशन के लिए। सबको अंदर पता है कि ये रली मिली है, ये मिले काम सबको पता है कि क्या हो रहा है। ये ना कोई कहे आके कि जनाब हम अवाम की खातिर या हम इससे डिसएग्री करते हैं। देखिए अगर पीपल्स पार्टी ना चाहे तो उनकी मर्जी के बगैर कोई चीज पास नहीं हो नहीं सकती, इस ऐवान से कुछ नहीं आगे जा सकता। उनकी मर्जी के बगैर पंजाब कोई कानून नहीं बना सकता। और आप भी जानते हैं जिस दिन पीपल्स पार्टी कानून वापस ले, वरना जिस दिन बिलावल भुट्टो ने ये पब्लिक पोजीशन ली, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर कानून वापस होगा। लेकिन वो ये पोजीशन नहीं लेंगे, वो पब्लिक डोमेन में आके बयानबाजी की हद तक इसकी करते रहेंगे और विचू खाई जाओ तो रोला पाई जाओ। एक काम बट काशिफ साहब, डोंट यू थिंक, हम ज़ाहिर है वो फाइनेंस के कमेंटेटर से तो बात कर रहे हैं, फाइनेंस के एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, बट वैसे भी आपको ये नहीं लगता कि ऑन अ डिफरेंट लेवल इट्स अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एज वेल, बिकॉज आपकी मईशत जो कि अहम तरीन मसला है, जिसमें आप एक ऐसे मकाम पे खड़े हैं जहां पर आपको अनपॉपुलर लेकिन सही फैसले लेने की ज़रूरत है। और सियासत की इंतहा ये है, मईशत में ना सिर्फ सियासत की इंतहा है कि अभी से एक कुछ होना शुरू हो गया है, आगे तो अब आज वजीर खजाना थोड़ी देर बाद बताएंगे तो हमें मालूम होगा कि प्राइवेटाइजेशन प्रोसीड्स की मद में कितना पैसा रखा गया है। जो माली साल खत्म हो रहा है उसमें 96 अरब रखा गया था, 1 अरब मिला, 1 अरब 1% से भी कम, यानी 1.02% रफली, मैं राउंड ऑफ करके बताऊं। सो इसका मतलब तो ये हुआ कि आगे जाके गवर्नमेंट को कदम, अभी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन ऑन द कार्ड्स है, कल वो कह चुके